रियल एस्टेट का कोई सवाल, तीन सवाल। योर सर्च एंड्स हियर। पता है हमारे साथ पीके जी आज जुड़ चुके हैं फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आपकी आवाज सुनने को मिलेगी ऑन एयर अभी। एंड फ्रॉम टीम सब्रवाल रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है रियल एस्टेट से रिलेटेड, काफी सारे डिस्कशंस हो रहे हैं बहुत टाइम से एंड बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। तो भाई अगर कोई भी सवाल पूछना है आप कॉल कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पे 9052269109 पे 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर। आपने लगाना है कॉल। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड, पीके जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम टीम सब्रवाल। पीके जी वेलकम सर, हाउ आर यू? सर गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। 3 हफ्ते के बाद मुलाकात हो रही है। बिल्कुल 3 हफ्ते के बाद मुलाकात हो रही है पीके जी। एंड ऑन अ लाइटर नोट मैं पूछूं, हाउ वाज योर ट्रिप, हाउ वाज इट? देखो, जब आप अपने बहन भाइयों को, अपने सिबलिंग्स को मिलते हो, उससे अच्छा तो ट्रिप हो ही नहीं सकता जी। ठीक है ना जी। और हम हर साल मिलते हैं नो मैटर व्हाट। अब बुढ़े बुढ़े सारे हो चुके हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं हमारी तो, और मेरे बड़े बहन भाई तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हैं जी। तो हम बुढ़े बुढ़े अब कहीं किसी जगह रिजॉर्ट में घुस जाते हैं सारे के सारे। और 7 है सिबलिंग्स और साथ में स्पाउसेस लगा लीजिए। और एक हमारे छोटे भाई गुजर गए थे कोविड में, लेकिन ये कारवां चलता रहता है, हम मिलते रहते हैं। इससे बड़ी कोई जायदाद नहीं है और उसमें कोई बच्चा अलाउड नहीं है मिलना। और देखा जाए तो बच्चा भी कौन है, अब उनका बच्चे भी 60 साल के हैं, बच्चे भी ग्रैंड पेरेंट हैं, तो बताओ फिर वो बच्चे कहाँ रहे, राइट? तो इसीलिए हम सिर्फ बुजुर्ग मिल जाते हैं, अपनी अपनी बातें, हंसी मजाक, 6-7-8 दिन बड़े अच्छे बीतते हैं। एक टेक्सला कहते हैं कि वो टेस्ला, वो जो टेम्पो होता है, वो टेम्पो ट्रेवलर जो होता है 16 सीटर, वो कर लेते हैं। 16 सीटर होता है, हम लोग 14 होते हैं, 2 नौकर होते हैं। बस अपना रिजॉर्ट में इधर उधर घूम लिया, टाइम अच्छा बीत गया। शिकायतें करनी किसी को अलाउड नहीं है। ये हमारा रूल है कि कोई एक बहन भाई में से कोई एक शिकायत करेगा तो बाकी जूती उतार के उसको मारना शुरू कर देंगे। बिना सुने कि उसकी शिकायत है क्या जी। ठीक है, तो यानी कि नो शिकायत। तो जैसे ही अब हम मिलके आते हैं तो अगले साल का प्रोग्राम उसी वक्त बनना शुरू हो जाता है जी। कि अब कहाँ मिलेंगे सारे के सारे, और सबको आना मैंडेटोरी है, कंपलसरी है, कोई मिस कर ही नहीं सकता, ना किसी ने मिस किया जी। और ये धमकी है कि अगर मिस करेगा तो तुम्हारे मोहल्ले में आके मारेंगे। क्या बात है पीके जी। ठीक है जी। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम वैसे तो खुदा ना खास्ता है ही नहीं किसी को, अगर है तो हम पैसा देने को तैयार है, तुम्हारे लिए टिकटें लेने को तैयार है, तुम्हारे लिए होटल बुक करने को तैयार है, पर ना का कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कोबर्ग जैसे कोविड आया तो कोविड के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अलाउड नहीं है। हमारे ट्रूडो साहब ने, आपको याद होगा कि आपको होटल में क्वारंटीन वगैरह करना पड़ेगा। हमने कहा चाहे 14 दिन की जगह 14 महीने करना पड़े, हम तो जाएंगे। हमारे बहन भाई ने मना कर दिया कि मत आओ, अभी कोविड है, बड़ा रिस्क है। मैं कहा मैं कनाडा से आ रहा हूँ, तुम तो 6 वहां हो। तो सारे कहते अरे तू वहां से आ सकता तो हम क्यों नहीं आएंगे? हमें रिकॉर्ड हमने नहीं तोड़ा जी। बिल्कुल, हम रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, हम हर साल जरूर मिलेंगे, क्योंकि हमारी माँ कहा करती थी यही चीज है जो तुम्हारे साथ जाएगी, बाकी तुम्हारे साथ और कुछ भी नहीं जाएगा। और हमारी बहन ने पिछली बार कहा था शी वाज लिटिल सिक, तो देखो अब हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि एक ने एक हर साल लुढ़कता जाएगा, लेकिन जो बचेंगे वो मिलता रहेगा जब तक एक ना रह जाए। तो बड़ा अच्छा लगता है। हम तो अभी आए हैं, बस अब अगले साल की तैयारी कर रहे हैं कि अब कहाँ बुक कराना है रिजॉर्ट, कहाँ रहना है। हम प्रेफर करते हैं कि होटल में ना रहें, रिजॉर्ट में रहें, ताकि वो ग्रीनरी रहे, सब कुछ फैसिलिटीज हो वहाँ पर। जी जी जी। मैंने इतनी लंबी कहानी सुना दी आपके छोटे से क्वेश्चन को, क्योंकि मैं आपको सुना नहीं रहा, मैं खुद वो अच्छी मेमोरीज को याद कर रहा हूँ। रेमिनिसिंग करते हैं ना पीके जी, जब फील करते हैं, सो वी टेंड टू टॉक अबाउट मेमोरीज बन जाते हैं ना। क्या बात है पीके जी। एंड आई होप पीके जी जो जेट लैग है वो खत्म हो जाए बहुत जल्दी। जेट लैग तो पहला दिन है जी, आज तो फर्स्ट डे है। जेट लैग तो बड़ा जबरदस्त है। मैं आधा सोया हूँ, आधी बातें कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर बीच में खराटे की आवाज आए तो समझ लेना कि मैं सो गया हूँ। कोई दिक्कत नहीं पीके जी, मैं हूँ यहाँ पे। अगर आपने बाई चांस आपके खराटे आवाज आ गई, आई टेक ओवर। वेरी गुड। पीके जी बहुत देर के बाद आपसे बात हो रही है, so finally we're back on track. So पीके जी, lot of things to talk about and I'm pretty sure we have a lot of listeners as well. तो भाई अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है पीके जी से, आप पूछ सकते हैं। 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर पे कॉल लगा के 9052269109 पे। रियल एस्टेट से कोई सवाल, पीके सब्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके जी, इन्फ्लेशन की बहुत टाइम से बातें चल रही है एंड रिसेंट अपडेट्स भी काफी आए,
तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं जी। हाँ जी, ये जो रिपोर्ट कल आई इन्फ्लेशन से आया है तो इन्फ्लेशन, नाम तो इन्फ्लेशन ही है, मतलब प्राइस बढ़ी है, पर जो एक्सपेक्टेड था 3.4 जो था पहले, उससे 3.3 तक आएगा, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत नीचे आया, ड्रॉप अच्छा हुआ, 2.9% पे आ गया, विच इज ए वेरी गुड न्यूज। और इसके अंदर जो बहुत बड़ा हाथ रहा वो गैसोलीन का रहा, -4% के आसपास। एयर फेयर ने तो कमाल कर दिया, लगभग 24% के आसपास माइनस हो गया एयर फेयर। मैं खुद भी जब गया तो एक्चुअली टिकट को मैं भी देख के हैरान हुआ जब प्राइसेस कम हुए, -23.7% एयर फेयर नीचे आ गया। क्लोथिंग बाइंग लोगों की कम हुई 3.3% के आसपास। ग्रोसरी की रफ्तार भी बढ़ने की बहुत नीचे आ गई, 0.1% बढ़ा है सिर्फ, ना के बराबर। तो इन चीजों ने बड़ा असर डाला इस इन्फ्लेशन को नीचे लाने में। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि दिसंबर के बाद जनवरी में वैसे ही लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो ये खर्चा कम हो गया का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि इन्फ्लेशन नीचे आ गया। हो सकता है जनवरी बल्कि क्या फरवरी तक भी चली जाती है। ट्रेंड रहा है हमेशा, दिसंबर में लोग इतना खर्च कर देते हैं कि दिसंबर में करने के बाद जनवरी में तोबा कर देते, ठीक है। तो इसलिए ये जो नीचे आया है सब कुछ, ये जनवरी का भी कारण हो सकता है और फरवरी में भी इसका इफेक्ट जाता है। जब तक 3 बार इन्फ्लेशन या रुकता या नीचे नहीं आता तब तक मैं इसको नहीं मानता एक पॉजिटिव फैक्टर। लेकिन ये जो नीचे आया है ये वेलकमिंग फैक्टर है, इसका इंटरेस्ट रेट नीचे आने में बहुत बड़ा हाथ रहेगा। मुझे लगता है इससे गुड न्यूज, क्योंकि एक साथ साथ दूसरी न्यूज ये भी थी, जैसे अभी लेबर मार्केट थोड़ी स्ट्रांग हुई है, सर्विसेज सेक्टर थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, उसकी वजह से भी एक मिक्स सा रिएक्शन है। लग रहा है कि इंटरेस्ट कट जून से स्टार्ट हो सकते हैं। पहले मैं अप्रैल समझ रहा था, लेकिन उसके बाद जो पिछली बार जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट गलत आई थी उससे थोड़ा हम रुक गए थे, तो मुझे लगता है कि जून तक आने की उम्मीद है, इंटरेस्ट नीचे होगा। CIBC का तो यहाँ तक कहना है कि 1.25% तक इस साल नीचे जाएगा इंटरेस्ट रेट। कई तो उसको 2% तक कह रहे हैं, लेकिन वो मैं नहीं मानता। जी पीके जी, एंड एक चीज आपने बहुत सही की कि दिसंबर में सब पैसा खर्च होने बाद जनवरी में तौबा कहते हैं लोग, तो जनवरी में वापस करनी शुरू कर देते हैं, जो खरीदा आधी चीजें वापस करनी शुरू कर देते हैं, बल्कि उल्टा चल पड़ता है इस चक्कर। ये तो सच बात है। सो पीके जी, जस्ट थिंक, जब आपने एक मेंशन करी कि 3 बार आई थिंक आपने मेंशन किया कि 3 टाइम्स जब तक इन्फ्लेशन रेट डाउन नहीं होता यू डोंट कंसिडर इट, राइट? सो इसका कोई बिकॉज ऑफ जनवरी फरवरी मार्च जाके एक रियलिस्टिक फिगर मार्च में जाके आएगी। तो पीके जी, इन्फ्लेशन रेट का ना बहुत रिलेशन आ रहा है वो शेल्टर्स को लेके। हाँ, इसका क्या मतलब इसको मैं दूसरे शब्द में कहूंगा कि शेल्टर कॉस्ट जो है ना, उसने इन्फ्लेशन को बहुत बड़ा बढ़ा रखा है। शेल्टर कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो चाहे वो रेंटल हो, उसका मॉर्गेज में बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर इसके अंदर से शेल्टर कॉस्ट को हटा दिया जाए, शेल्टर कॉस्ट की इन्फ्लेशन को हटा दिया जाए, तो आपको हैरानगी होगी, ये 2.9% कम होकर 2.4% रह जाता है, राइट? ये फेडरल प्रेफर्ड मीट्रिक कहते हैं इसको। बल्कि सुबह के शो में आप सुन रहे होंगे, मैं ये भी क्वेश्चन कर रहा था, क्यों नहीं हम फेडरल गवर्नमेंट जैसे प्रेफर्ड मीट्रिक का तरीका उनका काउंट करने का, जिसमें वो चीजें नहीं ला, हम वो क्यों ना करें? तो अगर हटा दें और उनके तरीकों को अपनाया जाए जिसमें कुछ और फैक्टर्स भी काउंट होते हैं, तो ये फिर 2.1% रह जाता है, जो कि बिल्कुल टारगेट के ऊपर है। लेकिन अपना कंट्रीज का अपना तरीका है कैलकुलेट करने का। तो बाकी तो जिसे कहते हैं, ये एक किस्म से कह लो कि एक दुविधा में फंसे हुए हैं हमारे नकलन साहब कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया क्योंकि शेल्टर कॉस्ट बढ़ गई। अब शेल्टर कॉस्ट बढ़ गई तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो अब वो इन्फ्लेशन को कम कैसे करें? पहले शेल्टर कॉस्ट को देखें, शेल्टर कॉस्ट उनके हाथ में नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब वो चाहे कैलकुलेट ऐसे ही कर रहे हैं 2.9%, पर अंदर उनके भी जहन में ये बात है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे जो भी हो, मुझे लगता है कि जून में इंटरेस्ट नीचे आएगा। तो वाली कहानी जब खत्म होती नजर आ रही है, तो उससे क्या होगा कि शेल्टर कॉस्ट में थोड़ा सा भी नीचे की तरफ जाने की उम्मीद बन जाएगी, तो उससे इन्फ्लेशन अपने आप ही थोड़ा सा और नीचे आएगा। एक ग्रोसरी ने थोड़ा सा हौसला बढ़ाया है, हालांकि बड़ा अभी भी है, पर 0.1%, विच इज ए वेरी पॉजिटिव फैक्टर। सबसे ज्यादा खुश किया एयर फेयर वगैरह, $8,000 $9,000 की बिजनेस क्लास आती थी इंडिया के लिए, और अभी 5,000 कुछ की आई, 5,800 5,900 6,000। तो देखो कितना जबरदस्त फर्क है। वही 25% के आसपास जो मैं कह रहा था, एग्जैक्टली मेरा भी उतना ही फर्क पड़ा। इट इज ए गुड, आई थिंक, एक फील टू हैव। मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट जो बढ़ी थी 27.4% बढ़ी जनवरी में, लास्ट ईयर की जनवरी को अगर कंपेयर करें, जब मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट 27.4% बढ़ गई और रेंटल इन्फ्लेशन जंप हुआ 7.9% फ्रॉम लास्ट जनवरी टू दिस जनवरी, तो आप सोचिए उसके बावजूद इन्फ्लेशन नीचे 2.9% आई है, एक्चुअल कहाँ होती? बहुत कम होती। तो ये कंसिडर करना बहुत जरूरी है। यस, शेल्टर जो है वो बहुत बड़ा है। यहाँ तक टीडी बैंक ने कह दिया कि शेल्टर अलोन, सुनिए ध्यान से, टीडी बैंक के डायरेक्टर और सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, पूरा नाम ऑरलैंडो है, तो पहला नाम मेरे ख्याल जेम्स या जॉन जेम्स है शायद, ऑरलैंडो के नाम से मैं जानता हूँ, जेम्स ऑरलैंडो होगा है। तो जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि शेल्टर अलोन हैज अकाउंटेड फॉर मोर देन हाफ ऑफ ओवरऑल कैनेडियन इन्फ्लेशन। अकेली
शेल्टर नहीं, कैनेडियन इन्फ्लेशन को आते ज्यादा। देखिए आप, वो कह रहे हैं कि शेल्टर इन्फ्लेशन जो है ना सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है बैंक ऑफ कनाडा के लिए रेट कट करने के लिए। और जैसे मैंने अभी पहले कहा कि सेंट्रल बैंक हमारा जो है वो पावरलेस है शेल्टर प्राइस को नीचे लाने, उसके हाथ में है नहीं शेल्टर प्राइस। यू आर वेरी राइट, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया शेल्टर के बारे में। तो आसमान से गिरे खजूर पे लटके वाली बात है कि वो क्या करें, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, शेल्टर बढ़ रहा है, शेल्टर बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। शेल्टर नीचे नहीं किया सकता, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आना बड़ा मुश्किल है। नहीं तो हमारे टारगेट के बिल्कुल पास आ चुके हैं हम लोग। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा ये शेल्टर इन्फ्लेशन जो है ना ये जल्दी जाने वाला नहीं है, ये रहेगा जब तक शॉर्टेज रहेगी मकानों की, जब तक सप्लाई कम रहेगी ये समस्या सुलझ नहीं सकती। ये बहुत बड़ा एक कांटा है आपके पैर में जो कि निकालना बड़ा मुश्किल है। शेल्टर को कैसे, शेल्टर कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है। सप्लाई नहीं है, लोग लेने के लिए बैठे हुए हैं, ले नहीं पा रहे, रेंट के लिए पैसे नहीं जा पा रहे। इतना जबरदस्त मैंने भी बताया 7.9% रेंट बढ़ गया जी। तो बताइए क्या करें। तो ये बहुत बड़ी एक आपने जो पॉइंट उठाया ये वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। एंड पीके जी गिरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई थिंक गिरीश जी प्लीज गो अहेड। हेलो सबरवाल जी, नमस्कार जी, वेलकम बैक। ठीक है सबरवाल, आप बहुत लकी हैं सबरवाल साहब, आपके भाई बहन लोग इतने अच्छे हैं, आप मिलके आए। अरे हमें तो अभी भी थप्पड़ पड़ जाता है, बड़ी बहन हम तो मैं तो बड़ी बहन हमारी 4 बहनें बड़ी हैं और 2 भाई छोटे हैं। हम तो हमारे को तो पता नहीं मेरा दिल करता, हम तो मैं और मेरी वाइफ दोनों उनके पैर हाथ लगाते हैं, पैर उनसे, वो तो हमें बेटा बेटा बेटी बेटी कहते हैं, हमारी माँ। तभी तो मैंने कहा सबरवाल साहब बहुत लकी हैं। अच्छा ओके सबरवाल जी, अभी तो आप चलिए, अभी आप आए हैं, आपको हो सकता खबर ना हो, इधर ब्रैम्पटन में कुछ पता है आपको, एक वो क्वीन और हैंसन के पास में कोई कुछ चक्कर चल रहा है। 10 मिलियन ओन टू लेंडर्स फॉर 3 टावर कोई बनने वाले थे वहाँ पे, तो कभी आपको खबर ना लगी हो। आप वेंडी की बात कर रहे हैं? वेंडी नहीं, वो 258 क्वीन स्ट्रीट है, होम डे लीगल कॉर्पोरेशन समथिंग लाइक दैट है कोई है। तो वो प्रोजेक्ट फेल हो रहा है? हाँ कुछ है कोई, हाँ जी कुछ ऐसे कुछ खबर आई है। कोई बात नहीं, आप देख लेना आराम से, फिर आप बता देना अगले हफ्ते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वही पूछना था क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है। वही मैं देख लूंगा, मैं तो अभी रात अभी मेरे हिसाब से ये रात है सोने की, तो रात थी ना इस वक्त, तो लेकिन मेरी नींद खुल जाती है जब इतनी अच्छी मेरे को कॉलें आती है, तो मजा आता है बात करके, अपने घर वापस आ गया। नहीं सर, हम लोग आपका वेट करते रहते हैं। अच्छा सर, एक चीज और देखिए, ये जो अगर ये मॉर्गेज और ये किराया रेंट का चक्कर थोड़ा सा कम हो जाए तो हो सकता है जिंदगी थोड़ा सा आसान हो जाए ना, ये रुक भी जाए ना बहुत। हाँ, तो इन्फ्लेशन वैसे ही नीचे आ जाएगा, जा रहा है जबरदस्त, और ये जिंदगी आसान, वाकई बहुत आसान हो जाए, बहुत ज्यादा आसान हो जाए, और एक सिर पे छत आ जाए गिरीश जी, तो और क्या चाहिए जिंदगी में। बस वही तो दिक्कत है। ओके समझ, अगले हफ्ते बात कर लेंगे। आप ही और देख लीजिएगा प्लीज आराम से। श्योर। थैंक यू जी, ओके जी, बाय। बिल्कुल। एंड कोई भी अगर किसी और लिसनर को सवाल पूछना है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। 905-226-9109 इज द स्टूडियो नंबर, 905-226-9109। पीके जी थोड़ा सा रेडियो वाई आईडी का भी टाइम आ गया है, तो रेडियो वाई आईडी ले लेते हैं, उसके बाद विल कंटिन्यू डिस्कशन। You are listening to Radio Y. Call Y Media at 416-475-5000. आप सुने रेडियो वाई साउथ एशियन पल्स और ड्राफ्ट टाइम चल रहा है, ब्रॉट टू यू बाय वाई मीडिया। एंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई सवाल है, पीके सबरवाल जी फ्रॉम अ टीम सबरवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपका भी कोई भी सवाल है रियल एस्टेट से रिलेटेड, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। पीके जी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ आप। 905-226-9109 है स्टूडियो नंबर, 905-226-9109। पीके जी वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच सारा जी। पीके जी आप बात करते करते एक बार मॉर्गेज की बात उठी थी, तो पीके जी व्हेन आई वाज लुकिंग अप, जो मॉर्गेज स्ट्रेस टेस्ट होता है जी 2024 का जो थ्रेशोल्ड है, इज देयर एनी चेंजेस इन दैट? नहीं ना, ये तो प्रॉब्लम है, ये बड़ी भारी हार मची हुई है स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर, और इसको जो है खुद जो इसके स्ट्रेस टेस्ट जिसको OSFI कहते हैं, ऑफिस ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो भी इस बात को मानते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब देखो, पहले तो मैं बता दूं अपने लिसनर को स्ट्रेस टेस्ट क्या था। स्ट्रेस टेस्ट ये था, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 2% था, तो 2% पे वो कहते थे कि आपको जो है ये हम नहीं देंगे, पास नहीं करेंगे, क्योंकि कल को अगर इंटरेस्ट रेट 2 की जगह 4 हो गया तो आप कहां से मॉर्गेज दोगे। बात ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट था। तो उन्होंने क्या किया, जितने में आपको मिलता था उसका उस पर 2% आपको ऊपर ऐड कर देते थे,
और या फिर उन्होंने बनाया हुआ था 5.25 प्लस 2%, 7.25 से आपको अप्रूव करेंगे। वो तो मैं बात समझ गया, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट हो ही उतना गया, दोबारा 5.25 से ऊपर चला गया, तो अब क्या उसके ऊपर भी 2% और ऐड करने का कोई तुक्का बनता है? इस बात से सहमत है आप? अब तो गिरने का टाइम आ गया जी। तो ये स्ट्रेस टेस्ट हटना चाहिए या इसके अंदर लीनियंसी लानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 5 साल की जगह उसको 10 साल का अमोर्टाइजेशन पीरियड 25 का 30 करो, 30 का 40 का करो, उसकी टर्म 5 से बढ़ा के 7 करो या 10 करो, या उसको 2% उसके ऊपर जो ऐड करते हो कम करके उसको 1% कर दो। इसके ऊपर काम होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े जायंट्स हैं वो सब आर्गू कर रहे हैं चेंज की जरूरत है इस वक्त जी, लेकिन जो OSFI वो रेगुलेटर है वो कहते हैं अभी उनको, हालांकि वो मान रहे हैं उस बात को कि स्ट्रेस की कितनी इंपॉर्टेंस रहेगी या कितनी नहीं रहेगी। वो कह रहे हैं कि अब ये इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट सा हो गया है, लेकिन फिर भी ये कह रहे जी अभी हम नहीं करेंगे। मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग है ये, और सब मेरे क्या मुझे लगता है सबके लिए सरप्राइजिंग है कि अभी देखो मैं आपको एक सिंपल शब्द में बताता हूँ जी, कि मान लीजिए मैं आपके पास आता हूँ आपसे लोन लेने के लिए, आप कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट है मान लीजिए 5% जी, लेकिन मेरी इनकम को तुम कैलकुलेट करते हो 7% के हिसाब से, क्योंकि कल को अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो तुम मुझे दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, तो आपने 2% ऐड कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अब एक्चुअल में ही अगर 7 हो गया है तो क्या उसके ऊपर दोबारा 2% ऐड करोगे आप? नहीं ना। तो यही उनका आर्गू है कि ये स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर कुछ अभी लीनियंसी आनी चाहिए। कुछ नहीं हो रहा इसका, इसमें भी कुछ लीनियंसी आ जाए, कुछ उसको सॉफ्ट किया जाए, तो मुझे लगता है बहुत सारे बायर्स मार्केट में आ जाएंगे खरीदने के लिए, कई लोग इसके लिए अप्रूव हो जाएंगे खरीदने के लिए जी। लेकिन सिर्फ बातें हैं, हो कुछ नहीं रहा। इसके बारे में क्या कर सकते हैं क्या ना कर सकते। तो मैं आपका कोई और क्वेश्चन है या मैं कुछ पॉइंट्स थोड़े से मेन बताना चाहता हूँ। पीके जी एक कॉलर एक्चुअली जुड़े हुए हैं हमारे जी, साथ, जी, जी, तो उनसे ले लेते हैं। हाँ जी, आप ऑन एयर है, प्लीज अनम्यूट एंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ जी पीके जी, वेलकम टू बैक। थैंक यू सर। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਗਏ ਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ? ਜਿੱਦਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰ? ਵਿਕਾਸ ਜੀ। ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। हाँ 3 हफ्ते हो गए सर, मैं भी मिस कर रहे थे सारे लिस्टनर्स ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਵੈਲਕਮ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਏ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿਸਨਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਯੂ ਆਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਔਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟੈਕਸਟ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਥਰਸਡੇ ਸੈਟਰਡੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਥਰਸਡੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਟਰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੇ। ਤੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਜਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 6472994757 ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ।
आज ठीक है जी, ऐसे थर्सडे नहीं, मैं नेक्स्ट थर्सडे आऊंगा। नो वरीज, एनी थर्सडे। कोई नहीं, मैं हाँ जी नेक्स्ट वीक बना लूंगा अपॉइंटमेंट। जी 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 जी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू विकास जी। बिल्कुल पीके जी, एंड कुछ आप कुछ पॉइंट्स अगर प्लीज ऐड करना चाहें प्लीज। हाँ, बस 5-7 पॉइंट जो मेरे जहन में आए, हाँ मैं जी, वो please। डिस्कस करके इसको कंक्लूड करते हैं, और अगर कॉल आती है तो मुझे बीच में रोक दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। सबसे पहला टॉप पॉइंट तो ये है कि कनेडियन मॉर्गेज डेट जो है वो रिकॉर्ड जाके टच कर गया है, $2.16 ट्रिलियन दिसंबर में, $2.16 ट्रिलियन। हालांकि दिसंबर में थोड़ा सा नीचे आया था 0.3%, उसके बावजूद ये डेट बढ़ गया। नंबर 2, इस वक्त रिकॉर्ड हीलॉक एंड क्रेडिट कार्ड के बैलेंसेस लोगों के ऊपर चढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। लोगों ने अपना हीलॉक का मतलब होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट को हम हीलॉक बोलते हैं, होम के अंदर इक्विटी जो है उसको रिकॉर्ड यूज कर लिया क्योंकि तंगी है, वो क्या करें, और क्रेडिट कार्ड बैलेंस बढ़ गए। ये सबसे खतरनाक बात है। हीलॉक तक तो ठीक था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लेना और बैलेंसेस बढ़ना का मतलब है आप 20-25% तक ब्याज दे रहे हो, वो आपको जीने नहीं देगा, वो आपको किसी हालत में जीने नहीं देगा, आपको गिरा के ही मारेगा, छोड़ेगा। ये क्रेडिट कार्ड के लिए कंसोलिडेट करिए अपने आप को, नहीं तो ये आपको जितनी मर्जी इनकम हो 20-25% ब्याज आपको जीने नहीं देगा। ये मैं कहना चाहता था। और उसके बाद जो थर्ड बात रही कि बीमो की अभी रिपोर्ट आई है कि कैनेडियन हाउसिंग सप्लाई टारगेट कोई सेंस ही नहीं बनती, इट विल नेवर हिट। जो टारगेट है कैनेडियन हाउसिंग सप्लाई का, वो टारगेट हिट हो ही नहीं सकता जिस रफ्तार से चल रहे हैं। ये एक और डरावने वाली बात है कि सप्लाई अगर शॉर्ट रहेगी तो रियल एस्टेट के प्राइस घट नहीं सकते, उसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा भी कि ये टारगेट अनरियलिस्टिक है और रिसोर्सेज इतनी ज्यादा है नहीं। तो एक और एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया कि जो भी बिल्डर घर बनाएगा वो पॉलिसी मेकर की बात सुन के नहीं बनाएगा, वो अपना प्रॉफिट देख के बनाएगा। अगर मुझे कोई कहे घर बनाओ बेचने के लिए, तो पहले मैं देखूंगा जी मार्केट क्या कहती है। अगर मार्केट जो है वो मेरे हक में नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो इसलिए पहले एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लाना होगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और बाकी चीजों को ध्यान देना होगा, और रेड टेपिज्म को कम या हटाना होगा, तब जाके इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। कैनेडियन हाउसिंग सेल जो है वो गुड साइन है। लास्ट ईयर से 22% इस महीने बढ़ी है, बट फिर भी मैं इसको स्लो मानूंगा क्योंकि लास्ट ईयर ये वाला महीना बहुत ही ज्यादा खराब था। उसके बाद दिसंबर से जनवरी के अंदर ये 3.7% बढ़ी है हाउसिंग सेल। CIBC का कहना है, ये बात मेरी वाली सामने आ गई कि कनाडा के अंदर इस साल 1.25% तक इंटरेस्ट रेट नीचे आने की उम्मीद है। ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है। और एवरेज नेशनल प्राइस घर का जनवरी के महीने में कैनेडियन एवरेज प्राइस 659,395 रहा है। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि मैं शेयर करना चाहता था। सारा बड़ा अच्छा लगा, नींद आनी शुरू हो गई है तो क्या अब जेट लैग तो थोड़ा बिल्कुल जेट लैग थोड़ा इम्पैक्ट करेगा बिल्कुल पीके जी। प्लीज गो अहेड, कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको ऐड करना है, एनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एनी प्रोजेक्ट्स यू वांट टू मैं ये बताना चाहूंगा कि फॉर एनी रियल एस्टेट नीड मेरा नंबर याद रख लीजिए 647-299-4757, 647-299-4757। इसको टेक्स्ट मैसेज डालिए, नाम जरूर लिखिए। नाम अगर आप नहीं लिखते तो मैं जवाब नहीं देता, तो अपना नाम लिखिए, आपको मेरी तरफ से मैसेज आएगा और आपको इमीडिएटली कांटेक्ट कर लिया जाएगा फॉर एनी रियल एस्टेट नीड। किसी किस्म के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट्स एंड इंसेंटिव्स फ्रॉम द बिल्डर और बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज फॉर रीसेल। आप बायर हैं या सेलर हैं, हमें कांटेक्ट करिए, यू विल सी द डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच सारा, एंड आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले बुधवार। बिल्कुल पीके जी, एंड सी यू नेक्स्ट वीक। एंड आप एकदम प्रॉपर रेस्ट ले लीजिएगा, एंड सो दैट द जेट लैग गोज अवे, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच पीके जी जुड़ने के लिए। लेकिन आई वाज नॉट बैड, नींद के बावजूद आई वाज नॉट बैड। पीके जी, यू आर नेवर बैड। थैंक यू। यू आर नेवर बैड। थैंक यू। ओके जी, ओके जी, थैंक यू सो मच पीके जी, टेक केयर, बाय बाय।
बिल्कुल भाई, हमारे साथ जुड़े हुए थे पीके सब्रवाल फ्रॉम टीम सब्रवाल रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई सवाल। पीके सब्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, ढेर सारी बातें करी हम उनके साथ। आफ्टर 3 वीक ब्रेक